अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम की टोटल लंबाई 15 इंच ली है और बुकरम की टोटल चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 4 इंच है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लंबाई में इंची टेप को रखा है और 3 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाया है। आधा इंच हमारा सिलाई का दबाव रहेगा और 2.5 इंच हमारे पास स्लिट का मार्जिन आएगा। अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से इंची टेप को हाफ किया है। सेंटर में एक निशान आ गया है, यानी कि 1.25 इंच का निशान आ गया है। इसके मार्जिन से हमने चौड़ाई का निशान लगाया है। अब इन निशानों को इस तरह से बिल्कुल वी शेप में आपस में मिला लेना है। अब यहाँ पर हमने अपना जो स्लिट है उसका टोटल साइज़ लेना है। तो यहाँ पर आप अपने स्लिट की जितनी लंबाई रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने स्लिट की टोटल लंबाई 14 इंच रखी है। अब हमने यहाँ पर अपना जो भी हमारा जॉइंट लेस होगा उसका साइज़ लेना है। तो यहाँ पर आप मेरा साइज़ तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम है, तो उसका मैंने हाफ़ किया है। तो हाफ़ हमारा तकरीबन 2 से 2.5 पॉइंट मार्जिन जो है वो बनता है। उसी मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाने हैं। यहाँ पर आप चौड़ाई में भी जॉइंट लेस लगा सकते हैं और बिल्कुल बारीक सी जो आपको पसंद हो आप यहाँ पर वो लेस लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए एक बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब नीचे वाली साइड से हमने मार्जिन को ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं करना, इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल अपना साइज़ जो है वो एक जैसा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से अपना जो निशान है वो लगा लेने हैं। नीचे वाली साइड पे भी हमने बिल्कुल एक जैसे निशान लगाने हैं ताकि हमारा मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल एक जैसा जो मार्जिन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटली जो एक्स्ट्रा बुकरम का मार्जिन है वो भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। साइज़ आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल सेम लिया है। यहाँ पर मैंने अपनी बुकरम की टोटल चौड़ाई 1 इंच रखी है, आप चाहें तो 1.25 इंच भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी इस तरह से कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लेना है। अब सेंटर में जो हमने स्लिट का मार्जिन लिया है उसको भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर टोटली जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हमने कट कर लिया है। अब इस पट्टी को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये पट्टी हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। इसकी एक साइड पे मैंने इस तरह से ना पैटर्न ड्रॉ किया है। अब इस पैटर्न को इस तरह से तिरछे में मैंने स्केल को रखा है और मेरा स्केल की जो चौड़ाई है 1 इंच है। तो 1 इंच के मार्जिन से एक साइड का पैटर्न मैंने ड्रॉ किया था। फिर इस नेक को इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया और दूसरी साइड पर भी ये निशान आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर नॉर्मल नलकी के डबल धागे लिए हैं और यहाँ पर हमने इस तरह से इजीली ये नीडल में आ जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ पर आपने अपने पेज को इस तरह से हल्का सा ढीला करके चेक करना है कि आपका धागा इजीली चल रहा है। अगर इजीली चल रहा है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर इस तरह से अपनी सिलाइयों को चला सकते हैं। यहाँ पर आप नॉर्मल मशीन में भी इस धागे को भरते हुए अपने डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सी लुक दे सकते हैं। मेरी मशीन भी बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, बिल्कुल नॉर्मल मशीन की तरह ही काम करती है। अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पूरा जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया था उसके मुताबिक इसके ऊपर इस तरह से सिलाइयों को चला लिया है। अब यहाँ पर जो इसके एक्स्ट्रा धागे होंगे हमने उनको कट करना है और अच्छे से अपने डिज़ाइन को नीट कर लेंगे। टोटली जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन है उसको हमने इस तरह से धागों को कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा डिज़ाइन नीट है। इसकी दोनों साइड पे इस तरह से हमने वी शेप में कट लगाया है ताकि हमें फैब्रिक को फोल्ड करने में मसला ना हो। अब यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है, ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है। ग्लू स्टिक को हमने इस तरह से पूरी जो पट्टी है उसके ऊपर अच्छे से लगा दिया है। ये ग्लू स्टिक आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो कोने हैं उनके ऊपर हमें हल्की हल्की सी ग्लू स्टिक लगाना होगी, क्योंकि ये जो कोने हैं ये फोल्ड हो जाते हैं और ये अच्छे से बाद में सेट नहीं होते। अब यहाँ पर टोटली जो हमारा फैब्रिक था उसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। ये देखें, बहुत ही नीट सी पट्टी हमारे पास रेडी हो गई है। अब हमारा जो सेंटर वाला स्लिट है इसको
इसको हम बगैर नेक पे लगाए यहाँ पर कट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो मेरी बहनें कहती हैं हमारा स्लिट बढ़ जाता है, एक साइड से कम हो जाता है, उनके लिए भी आज मैं आसान तरीका लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर टोटली जो एक्स्ट्रा मार्जिन था, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने कट कर दिया है और इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर अपना जो ग्लू स्टिक है उसको अच्छे से लगा दिया है। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको भी सेम इसी तरह से फोल्ड करना है और अच्छे से अपनी पट्टी को नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटली जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर पट्टी को आयरन कर लें ताकि ये जो ग्लू है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हम हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं। ये भी आपको आजकल काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रेंड है और बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। लेसिस मोती वाली जो शॉप है उन पर बहुत ही आसानी से ये मिल जाएगी। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमारे काफ़ी ज़्यादा कामों को ये आसान करती है। अब हमने ऊपर से लेस का तकरीबन आधा इंच मार्जिन इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लेस को इस तरह से सेट करके बिल्कुल स्लिट में रखना है और इसके ऊपर इस तरह से हल्के हाथ से टैप टैप करते जाना है। दोनों साइड से हमारी लेस जो है वो बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। अब नीचे से जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमने अच्छे से कट कर दिया है। अब हमने पट्टी की यहाँ पर ये जो हमारी लेस है ना, इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इस तरह से ऊपर की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पर भी मैंने हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अगर आप ग्लू को खुश्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको आयरन कर लें, फ़ौरन ही सेट हो जाती है। अब यहाँ पर पट्टी की दूसरी साइड पे भी मैंने ना फैब्रिक ग्लू लगाई है। अब जहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू लगाई है उसी मार्जिन के मुताबिक हमने लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखा है और रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है और कोने में इस तरह से कट लगा दिया है। अब यहाँ पर लेस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मुड़ जाएगी। इसके कोने में साइड वाली सिर्फ पट्टी में कट लगाना है, डिज़ाइन को कट नहीं करना। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हमारी लेस बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब यहाँ पर मैं पट्टी आपको दिखाती हूँ, ये ज़रा चेक करें पट्टी हमारी कितनी नीट है। एक्स्ट्रा लेस को मैंने ऊपर से कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने नेक की टोटल जो बुकरम है इसकी डबल फोल्ड में चौड़ाई 6.5 इंच ली है, इसकी लंबाई 8 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आपका जो भी नेक का साइज़ है वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रखी है। नेक की लंबाई का पहला साइज़ 4.5 इंच लिया है। अब हमने यहाँ पर नीचे वाली साइड पे भी 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाना है। इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इस तरह से हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहता है। अब यहाँ पर हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर हल्के हाथ से अपनी शेप को ड्रॉ करें। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए बहुत ही अच्छी सी राउंड शेप ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकम का साइज़ लेना है, तो तकरीबन मैं 1 इंच एक्स्ट्रा बुकम का साइज़ लूँगी और इस तरह सा हल्का फुल्का सा जो पैटर्न है उसको ड्रॉ कर लूँगी। अब हमने जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी इस तरह से कटिंग करनी है और अपना जो नेक है उसको अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब यहाँ पर हमने अपने नेक को इस तरह से 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। अब सेंटर से जो बुकरम निकला है उसको हमने इस तरह से सेट किया है और शर्ट की फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह से रखा है और एक हल्का सा जो निशान है हमने वो ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर तकरीबन आधा इंच आप देख सकते हैं मार्जिन अंदर की तरफ बढ़ाते हुए मैंने अपना जो नेक है उसकी कटिंग कर ली है, क्योंकि हम यहाँ पर स्लिट जो है उसको रेडी करेंगे बगैर कट लगाए। और यहाँ पर जो मेरी बहनें कहती हैं कि हमारा स्लिट एक साइड से बढ़ जाता है, एक साइड से कम हो जाता है, आज ये तरीका उनके लिए है। यहाँ पर अपनी पट्टी को इस तरह से पहले अच्छे से ग्लू लगा लें, जो भी ग्लू आपके पास है वो लगा लें। अगर ग्लू नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने अपनी पट्टी को इस तरह से रखते हुए पिन अप कर लेना है, ठीक है। ग्लू लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। इसको इस तरह से रखते हुए आयरन कर लें। आयरन जब हम करते हैं तो ग्लू खुश्क हो जाती है और पट्टी हमारी बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलती। अब पट्टी हमारी अच्छे से आप देख सकते हैं सेट हो गई है। अभी हमने सेंटर में किसी किस्म का कोई भी कट नहीं लगाया। मेरे ख्याल से ये तरीका सबसे आसान तरीका है सेंटर पट्टी लगाने का। अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।
इंशाल्लाह आजकल जो वीडियो आएंगी एक से बढ़ के एक वीडियो होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट जो है वो ज़रूर किया करें और यहाँ पर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिलती रहे। अब यहाँ पर हमने इसका जो स्लिट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से कट कर देना है। अब यहाँ पर आपने कोने में इस तरह से कट लगाने हैं। सेंटर वाला थोड़ा सा मार्जिन में कट कर दूँगी इस तरह से। अब दूसरी साइड पे भी इस तरह से कट लगा देंगे। ये देखें सेंटर वाला जो फैब्रिक है ये बिल्कुल वी शेप में आ गया है। अब थोड़ा सा मैंने इसको उठा के कट लगाया है ताकि कट थोड़ा डीप हो जाए। अब यहाँ पर हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे। फैब्रिक ग्लू को लगाने का मकसद ये है कि हमारा ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये जो नेक मैं बना रही हूँ ना, इसका जो फैब्रिक है वो है करंडी का फैब्रिक, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको पता है ये फिसलता है फैब्रिक, तो इस तरह से अगर आप फैब्रिक ग्लू लगा के इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अच्छे से सेट कर लेंगे ना, तो आपका जो भी फैब्रिक होगा, चाहे किसी किस्म का रेशमी फैब्रिक क्यों ना हो, वो भी बहुत अच्छे से बैठ जाता है और स्लिट में सिलाई लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। आप देख सकते हैं कि स्लिट हमारा कितना नीट और कितने अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर अपनी सिलाई को जल्दी जल्दी से चला लेना है। इस तरह से जो हमारी सिलाई है वो भी जल्दी चल जाती है और हमारा काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो बचता है और नेक जो होते हैं ना वो हमारे बहुत ही नफासत से बनते हैं। तो सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। सेंटर पट्टी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है शर्ट की रफ साइड को ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। टोटल पट्टियों का एक्स्ट्रा मार्जिन आप देख सकते हैं तकरीबन 2 पॉइंट तो हमने कट कर दिया है। अब हमने ये नेक जो है इसको एक ही फैब्रिक पे लगाया था थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए, तो इस तरह से सेंटर से हमने इसको कट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास आ गया है। इसका जो आधा इंच फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से दोनों साइड पे मैंने अपनी सिलाइयों को चला लिया है। अब यहाँ पर हमने जितना फैब्रिक नेक में छोड़ा था ना तकरीबन आधा इंच का फैब्रिक, उतना ही फैब्रिक यहाँ पर भी छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये नेक हमने नीट कर लिया है। अब हमने इसको इसी तरह से रखते हुए अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर क्योंकि हमने फैब्रिक बिल्कुल एक जैसा कट किया है तो इसको इस तरह से रखते हुए सेट करेंगे और इसके ऊपर ये सिलाई बहुत ही आसानी से और जल्दी जल्दी चल जाती है। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। अब हमने दूसरी साइड के नेक को सेट करना है और नेक का दोनों साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना वो नीचे की तरफ बढ़ाना है, जैसे मैं बढ़ा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से बढ़ाएंगे। बाद में हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने कट लगाने हैं ताकि हमारा नेक बहुत जल्दी अच्छे से सीधा हो सके। पूरे नेक के राउंड में हमने इस तरह से कट लगा दिए हैं। अब हमने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। पहले एक साइड के नेक को इस तरह से पलट देंगे, फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से ये देखें नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो नेक देखिए कितना नीट और बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो गया है। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी अच्छे से फोल्ड कर दिया। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको अच्छे से हैंड स्टिच कर लेना है। नेक को हमने हैंड स्टिच कर लिया है। सेंटर में हमने बहुत ही खूबसूरत से बटन लगाए हैं। अगर आप यहाँ पर चाहें तो टसल भी लगा सकते हैं और सिंपल भी रख सकते हैं। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।